हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा के 9 गांवों में जाकर वहां की जनता का चुनाव में सहयोग के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी गांव बीड़ मथाना पहुंचे। गांव बीड़ मथाना में गांव वासियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार अभिनंदन किया। इस मौके पर गांव वासियों को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर उस शख्स की मदद करना है जो पंक्ति में सबसे अंतिम खड़ा हो, यानी कि हमारी सरकार सबका समान रूप से विकास करने का संकल्प लेकर तीसरी बार जन सेवा में आई है। उन्होंने गांव बीड़ मथाना की जनता का चुनाव में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि उनकी जो भी मांगे होंगी समय पर सभी मांगे पूरी की जाएंगी। शीश नवा करके आप सबके बीच में आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में है, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जितना समय मिला था मैं वोट मांगने के लिए इसी स्थान पर आया था। पूरे गांव ने एकजुटता से एक आवाज में एक बात कही थी कि आप जहां मर्जी जाओ वोट आपको देंगे। जो ये सम्मान मिला है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये लाडवा की सरदारी का है। ये आपका सबको सम्मान है कि हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगातार बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया है, लोगों तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। अब हमारी सरकार और तीव्र गति से करेगी, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। हमारी सरकार वहां तक पहुंच करके अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम अगर कोई सरकार करेगी, वो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था, आचार संहिता लग गई थी, जब मेरे पास ये जिम्मेवारी आई थी, मैंने एक घोषणा की थी। मैंने कहा था कि 50,000 युवाओं को हम नौकरी देंगे। हमने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। बच्चे कुछ और छूट गए थे, उनके रिजल्ट भी हमने तैयार कर लिए थे, परंतु कांग्रेस के नेता चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए और वहां जाकर के कहने लगे, कहा जी रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसको रोक लगाई जाए। एक तरफ तो ये युवाओं के हित की बात करते थे, दूसरी तरफ उनके साथ अन्याय करते थे। यहां तो बोलते थे कहा ये नौकरी नहीं दे रहे, वहां जाकर के विरोध करते थे कि भाई रिजल्ट ना निकाले जाए। चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया कि हरियाणा में जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने एक संकल्प लिया था, मैंने संकल्प लिया था कि जो ये 25,000 युवा हैं, जब तक ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं शपथ नहीं लूंगा। और 25,000 युवाओं ने ज्वाइन किया
हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के किया। किसी माँ बाप का कोई 5 पैसा नहीं लगा। और कांग्रेस वाले पता क्या कहा थे इलेक्शन में, आपको भी ध्यान होगा। कांग्रेस वाले कहा थे, एक उनका विधायक चुनाव लड़ रहा था, कहा जी मेरे हिस्से में तो 2000 रह रहे। कहा एक और गजब का व्यक्ति था, यहीं से नजदीक से हमारे यहां से चुनाव लड़ रहा था, 50-60 किलोमीटर दूरी पर थे। वो गांव में जाकर वो कह करा, कहा मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। कहा